स्वागत है आप सभी लोगों का डायमंड एजुकेशन अड्डा में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की फ़िज़िक्स कर रहे हैं और इसमें का फर्स्ट लेसन जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसकी थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। इसके न्यूमेरिकल अब हम लगाएंगे और न्यूमेरिकल का भी फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया गया है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल बताए गए हैं आपको और ये आपका पार्ट 2 है। इसमें क्या दिया गया है, पार्ट 2 का जो पहला क्वेश्चन है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर है तथा बिंब को लेंस से, बिंब यानी आप वस्तु भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वस्तु। तो कहा गया है कि बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखा, कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने। क्या है, जो इसका प्रतिबिंब है वह लेंस से कितनी दूरी पर बने, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने तथा लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में आपसे क्या बताया गया है कि एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दिया गया है और कहा जा रहा है वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि जो उसका प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने और लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए लगाया जाए। तो यहाँ पर कौन सा लेंस दिया गया है, अवतल लेंस दिया गया। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। तो आप लोग जब लेंसों के द्वारा प्रतिबिंबों का बनाना जब पढ़े थे तो उसमें आपको बताया गया था कि अवतल लेंस की सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, वह सिर्फ एक ही कंडीशन में, चाहे उसको मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी वस्तु को अगर आप रखते हैं तो उसमें सिर्फ प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, आभासी बनता है। क्या बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से कैसा बनता है, छोटा बनता है, चाहे आप उसे किसी भी बिंदु पर रख दीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अवतल लेंस के लिए, क्या लिखेंगे, अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस के लिए चलिए जो हम चीज़ें हमको पता है उसको हम नोट कर लेते हैं। तो अवतल लेंस के लिए हमको क्या पता है, फोकस दूरी। तो हम लिखेंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल एफ से। तो ये कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। तो आप यह बात भली भांति जानते हैं, जैसे दर्पण में होता है कि अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो सेम कंडीशन इसमें भी होगा। क्या हम कहेंगे कि अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होगा वह ऋणात्मक होगी और उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होगा क्या होगा, धनात्मक होगा। तो यहाँ पर कौन सा लेंस है, अवतल है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक, कहा गया बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी हमको वस्तु की दूरी नहीं पता है तो हम लिख सकते हैं, चाहे तो वस्तु कह लीजिए या तो इसको बिंब कह दीजिए, दोनों बात एक ही है, की दूरी को हम किससे व्यक्त करेंगे, u से। u बराबर कितना हो जाएगा, हमको नहीं पता दिया, आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया। ठीक है, अच्छा फिर क्या है, इसके द्वारा बिंब को लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या बने, प्रतिबिंब बने। यानी जो बिंब का जो प्रतिबिंब हो लेंस से कितनी दूरी पर बने, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी किससे व्यक्त करेंगे, v से। v बराबर कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर है, तो v का मान कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। लेकिन हम यह जानते हैं कि इसमें जो प्रतिबिंब किधर बनता है, वस्तु की तरफ ही बनता है ना। जब वस्तु की तरफ बनेगा प्रतिबिंब तो यह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब किधर बनता है, जिधर हम वस्तु रखे रहते हैं उसी साइड बनता है, तो हम क्या कहेंगे कि यह जो प्रतिबिंब होगा कैसा होगा, इसका जो मान रखेंगे हम ऋणात्मक रखेंगे। कैसा रखेंगे, ऋणात्मक। तो चलिए लेंस है तो लेंस का सूत्र लगाते हैं, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से क्या हमको पता है, 1/f बराबर 1/v, सॉरी प्लस लगा देंगे तो दर्पण हो जाएगा, माइनस लगाएंगे तो क्या होगा, लेंस का सूत्र होगा। ठीक है, तो 1/f बराबर, तो 1/,
एफ का मान कितना है -15 बराबर 1/v। v का मान हमको पता है -10 है, ठीक है। फिर माइनस u का मान तो नहीं पता है तो रहने दिया जाए, ठीक है। अब यह माइनस सामने आ जाएगा, इसका भी माइनस कहाँ आ जाएगा, सामने हो जाएगा -1/15। तो यहाँ माइनस सामने आएगा तो यह माइनस जब हम पक्षांतर इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1/10 बराबर -1/u। ये समझ में आ रहा है ना। यह प्लस क्या हो जाएगा, क्या माइनस हो जाएगा, माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे 10 और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आएगा। 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा 30। तो हम 15 जब 30 में भाग करेंगे, भाग 2 बार जाएगी और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2, और ये माइनस पहले से है तो यह प्लस हो जाएगा। 10 से भाग करेंगे 30 में कितनी बार भाग जाएगा 3 बार, और 3 के 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा 3 बराबर 1/-u। अब देखिए यह -2 है या +3 है। -2 में जब +3 जोड़ोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। 1/30 बराबर क्या आएगा -1/u। हम u का मान कुछ u का इधर गुणा करेंगे तो u बराबर -30 से कम -30 सेंटीमीटर। यानी इससे क्या पता चल गया, यानी हमको वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखना चाहिए 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। और ये माइनस आपको यह बताता है कि यह वस्तु हम कहाँ रखेंगे, लेंस के बाईं तरफ रखेंगे। कहाँ रखेंगे, लेंस के बाईं तरफ रखेंगे। यह चीज़ क्लियर हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लिखेंगे कि वस्तु यानी बिंब, क्या लिख सकते हैं, वस्तु या बिंब को लेंस से 30 है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। कितना रखेंगे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। अच्छा, और इन्होंने क्या कहा है, आवर्धन ज्ञात कीजिए। इन्होंने क्या कहा है, आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो चलिए आवर्धन निकाल दिया जाए। लिखेंगे आवर्धन यम बराबर, आवर्धन यम बराबर क्या होता है, v/u। कितना होता है, v/u होता है। और इसी बराबर क्या होता है, i/o होता है। लेकिन i/o तो हमको दिया नहीं, इसलिए हम इसको नहीं रखेंगे। क्या लिखेंगे, v/u। तो m बराबर हम जब निकालेंगे तो v का मान क्या है, v कहाँ गया, हाँ v का मान कितना है -10 है। तो हो जाएगा -10/u का मान कितना है -30। तो माइनस से माइनस कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। m बराबर आ गया 1/3। अगर आप 3 से इसमें भाग करेंगे तो आप जानते हैं क्या आएगा 0.3। 3 इसी तरह से आता चला जाएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा बनेगा, इसका 0.33 गुना बनेगा, या तो हम कह सकते हैं 1/3 बनेगा। क्या बनेगा, 1/3 बनेगा। तो इस प्रकार लिख सकते हैं, लिखेंगे प्रतिबिंब बिंब का, प्रतिबिंब बिंब का 1/3 गुना होगा। क्या होगा, 1/3 गुना होगा। तो यह क्वेश्चन आपके लिए था। तो अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है कि कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर, देखिए कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। मुख्य अक्ष के क्या रखा गया है, लंबवत रखा गया है। और क्या कहा गया है, बिंब की लेंस से जो दूरी है वह 15 सेंटीमीटर है। जो बिंब की लेंस से दूरी है कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर दे रखा है। पूछ रहे हैं प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए और इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो आपको पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि जो आपका लेंस था वह अवतल था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपका कौन सा लेंस है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। लेंस बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा कि कौन सा लेंस क्वेश्चन में कहा गया है। तो लेंस यहाँ पर कौन सा है, उत्तल लेंस है। तो आपको पता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक। इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए हम लिख देंगे, क्वेश्चन लगाते समय क्या लिखेंगे, उत्तल लेंस के लिए। जो भी हमारा क्वेश्चन रहेगा उत्तल लेंस के लिए रहेगा, ठीक है। जो भी है
सब माप दिए गए किसके लिए हैं, उत्तल लेंस के लिए। चलिए हमको क्या पता है, हमको पता है 2 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, यानी जो बिंब है यानी वस्तु की लंबाई कितना है 2 सेंटीमीटर। हम लिख सकते हैं वस्तु की लंबाई या बिंब की लंबाई, लिखिए क्या लिखेंगे, बिंब की लंबाई कितना है, बिंब की लंबाई को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, ओ से। ओ का मान कितना है 2 सेंटीमीटर। अच्छा आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 2 का मान धनात्मक होगा या ऋणात्मक, तो यह मुख्य अक्ष के लंबवत यानी उसके ऊपर रखा गया, मुख्य अक्ष के ऊपर, तो हम कह सकते हैं क्या होगा, धनात्मक होगा यानी 2 सेंटीमीटर। क्लियर। और वस्तु जब भी हम रखेंगे कहाँ रखते हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं, तो इसलिए वह क्या होगा, धनात्मक होगा। अच्छा अगला फिर क्या कहे हैं कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी दे रखा है, लिखेंगे फोकस दूरी किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल एफ से, बराबर फोकस दूरी कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख देंगे फोकस दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर। धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, तो यह उत्तल लेंस है इसलिए यह धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा। यहाँ पहले ही आपको बता दिया गया, ठीक है। कहा गया मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है, बिंब की लेंस से दूरी, यानी बिंब की लेंस से दूरी लिख लीजिए, जिसको हम लोग यू से व्यक्त करते हैं, वस्तु की दूरी भी कहते हैं। बिंब की दूरी, बिंब की लेंस से दूरी लिख दीजिए, बिंब की लेंस से दूरी किससे व्यक्त करते हैं, यू से। यू बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर। यह देखिए वस्तु की दूरी तो हमेशा दोनों में ऋणात्मक होगी। क्यों ऋणात्मक होगी, क्योंकि यह जो वस्तु आपकी रखी जाती है हमेशा लेंस की किस तरफ रखी जाती है, बाईं तरफ रखी जाती है। और बाईं तरफ जो भी दूरियां होती हैं प्रकाशीय केंद्र के बाईं तरफ, उसको हम क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। तो यह हो गया आपका यू। अब हमको क्या बताना है, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, v से। v का मान आपको निकालना है, और क्या निकालना है, आवर्धन। क्या निकालना है, आवर्धन। यम बराबर भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। आवर्धन कब निकलेगा, जब हमको वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी पता रहेगी, तब तो हम आवर्धन निकाल सकते हैं। या तो हमको वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई पता हो तब भी हम आवर्धन निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, उस क्या कहते हैं, लेंस सूत्र का। देखिए यू वी और एफ में संबंध होता है ना लेंस सूत्र से, लिखेंगे लेंस सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसी फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस फार्मूले के प्रयोग से चलिए क्वेश्चन को हल किया जाए। 1/f का मान, f का मान कितना रखा जाएगा 10 बराबर 1/v, v का मान तो निकालना है, माइनस 1/u, 1/u, u का मान कितना है -15। क्लियर। यहाँ हो जाएगा 1/10 बराबर 1/v, यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/15 हो जाएगा, ठीक। हमको v का मान चाहिए इसलिए 15 को 1/15 जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1/10 बराबर 1/15 बराबर क्या हो जाएगा 1/v हो जाएगा, 1/v। अच्छा 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा। 10 से जब हम 30 में भाग करेंगे 3 बार भाग जाएगा, 3 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा 3, माइनस इसे करेंगे तो 2 बार जाएगा, बराबर क्या आएगा 1/v। घटाएंगे तो कितना जाएगा 1/30 बराबर 1/v, करेंगे तो v बराबर कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। यानी जो प्रतिबिंब का जो मान आया है वह कितना है 30 सेंटीमीटर आया है। और यह कैसा मान आया है, धनात्मक आया है। कैसा आया है, धनात्मक। धनात्मक मान आया है, इसका मतलब यह जो प्रकाशिक केंद्र के दाहिनी तरफ बनेगा। किधर बनेगा, दाहिनी तरफ। अगर ये प्रकाशिक केंद्र के बाएं तरफ बनेगा तो ऋणात्मक होगा, प्रकाशिक केंद्र के दाहिनी तरफ बनेगा तो क्या होगा, धनात्मक होगा। तो यह देखिए आप लोग जानते हैं ना कौन सा लेंस है, उत्तर। तो ये आपका क्या हो जाता था, प्रकाशिक केंद्र। तो इधर वस्तु थी लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इधर कहीं बनेगा। और लेंस से कहाँ, ये प्रकाशिक केंद्र शीर्ष से कितनी दूरी पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, प्रकाशिक केंद्र के दाहिनी तरफ बनेगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसलिए इसका मान क्या आया है
धनात्मक आया है, ठीक है। अच्छा, और भी कुछ निकालने के लिए कहा गया है। क्या निकालने के लिए कहा गया है कि जो इसकी स्थिति पूछा है प्रकृति, तो बता दीजिए। लिखेंगे प्रतिबिंब लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दाहिने तरफ 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। कितनी दूरी बनेगा? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। जब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा जब प्रकाशिक केंद्र के दाहिनी तरफ, तो कैसा होगा? वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा तथा वास्तविक, क्या लिखेंगे? वास्तविक एवं उल्टा होगा। क्या होगा? वास्तविक एवं उल्टा होगा। आपको पता है जब प्रकाशिक केंद्र के दाहिनी तरफ कोई प्रतिबिंब बनता है तो क्या बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। यह तो हो गई इस चीज़। और हमको यह बताना है प्रतिबिंब की साइज बताना है। प्रतिबिंब की क्या बताना है? साइज, यानी प्रतिबिंब की साइज जिसके हम क्या करते हैं? आई से व्यक्त करेंगे। लिखेंगे प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब की लंबाई, जिसको साइज को लंबाई किसको हम व्यक्त करते हैं? किससे? आई से। हमको यही ज्ञात करना है। तो हमको ज्ञात करना है तो फिर हम यह भी चीज़ जानते हैं कि क्या होता है? m बराबर v/u बराबर I/o होता है। तो हमको v भी पता है, u भी पता है, I निकालना है, o हमको पता है। तो हम इसकी सहायता ले सकते हैं कि v/u बराबर I/o। तो v का मान कितना दिया गया है? v का मान आया है 30 बटा u का मान कितना है? -15 बराबर I का मान तो हमको निकालना है जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी बटा o की लंबाई यहाँ पे दिया गया है 2 है। कितना है? 2। अगर देखेंगे इससे हम काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 2 बार में, तो हो जाएगा -2 बराबर I बटा 2। 2 इधर आएगा तो यानी I बराबर क्या हो जाएगा? -4 सेंटीमीटर। अब आप ये सोचेंगे कि प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक कैसे होगी? तो यह माइनस सिर्फ आपको यह बताता है कि यह जो प्रतिबिंब बनेगा मुख्य अक्ष कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा। और जो प्रतिबिंब की साइज होगी वो कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे, प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य अक्ष के नीचे। तथा प्रतिबिंब की लंबाई भी लिख सकते हैं, तथा प्रतिबिंब की लंबाई बराबर कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। यानी जो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर होगी। अच्छा, और एक चीज़ पूछा गया है, क्या? आवर्धन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? आवर्धन। तो आवर्धन m बराबर आपको क्या पता है? I बटा o कर दीजिए या तो v बटा u कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो m बराबर I का मान कितना है? -4 बटा o का मान कितना है? 2। तो m बराबर क्या आएगा? -2। तो यह माइनस वही बताएगा, माइनस क्या बताएगा? जो प्रतिबिंब होगा कैसा होगा? उल्टा बनेगा। और 2 क्या बताएगा कि 2 गुना बनेगा। क्या बनेगा? 2 गुना बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु की अपेक्षा क्या होगा? 2 गुना होगा, ठीक है। और माइनस भी यह बता सकता है कि यह किधर बनेगा? लेंस के दाहिने तरफ या मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। कहाँ बनेगा? मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किसी लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 4 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए फिर से क्वेश्चन समझने का प्रयास करिएगा। क्या कहा है? लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु। लेंस से कितनी दूर रखी गई वस्तु है? 15 सेंटीमीटर दूर रखी गई वस्तु है। और जो कहा गया है वस्तु का 4 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का 4 गुना
बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेकिन आपको यह देखिए, यह भी नहीं पता है कि यह कौन सा लेंस है, नहीं पता है ना। तो आइए क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि यह कौन सा लेंस है। तो हमको क्या पता है, लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु है ना, तो लिखेंगे लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी। तो चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक। तो कितना रखा गया है, 15 सेंटीमीटर। क्लियर। अच्छा, और कहा गया है कि जो वस्तु का 4 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब, आपको पता होगा आभासी प्रतिबिंब जब बनता है तो वह प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। और लेंस है तो लेंस की जब बात करेंगे तो आभासी प्रतिबिंब कब बनेगा, जब वह लेंस सीधा होगा, यानी धनात्मक होगा, यानी अचमुख के ऊपर बनेगा। तो हम लिखेंगे आवर्धन, यह जो 4 गुना बढ़ा दिया, यह क्या है, आवर्धन यम का मान है। आवर्धन यम बराबर कितना दिया है, 4। आवर्धन यम बराबर कितना दे रखा है, 4 है। अब आप सोचेंगे 4, क्योंकि ये जो गुना होता है, कितना गुना बड़ा है कितना गुना छोटा है, वह क्या बताता है, आवर्धन बताता है। क्या बताता है, आवर्धन। यानी आवर्धन यम बराबर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4 है, क्योंकि आवर्धन कोई मात्रक नहीं होता है। अब आप सोचेंगे कि यह माइनस होगा कि प्लस होगा, तो यह माइनस होगा। क्यों, सॉरी प्लस होगा। क्यों प्लस होगा, क्योंकि यह कैसा बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बन रहा है, आभासी। तो आभासी हमेशा वस्तु क्या होती है, सीधे बनता है उसका प्रतिबिंब, इसलिए यहाँ पर उसका क्या मान रखेंगे, धनात्मक। और हमको क्या बताना है, प्रतिबिंब की दूरी, तो लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी, हम किसको किससे व्यक्त करते हैं, v बराबर हमको ज्ञात करना है, तथा फोकस दूरी भी ज्ञात करना है। तो लिखेंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो हम किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल f से, इसका भी मान हमको ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे आप लेंस सूत्र नहीं जल्दी लगा पाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर आपको u, v और f में से अगर कोई 2 वैल्यू पता होती थी तो आप तीसरी वैल्यू निकाल लेते थे, तीसरा मान निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर 2 वैल्यू गायब है, सिर्फ 1 वैल्यू का मान पता है। तो यहाँ पे आप लेंस सूत्र लगाएंगे तो भी जल्दी आप सवाल हल नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको एक चीज़ और दे रखा है, आवर्धन। तो आवर्धन यम बराबर आप जानते हैं क्या होता है, v बटा u होता है। तो यहाँ से हम यम का मान पता है, u का मान पता है, अगर हम दोनों रख देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी पता चल जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे, प्रतिबिंब की दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रतिबिंब की दूरी। तो हम लिखेंगे आवर्धन यम बराबर, आवर्धन यम बराबर क्या हो जाएगा, v बटा u होगा। क्या होगा, v बटा u। तो यम बराबर v का मान कितना दिया गया है, नहीं पता है, तो हमको यम का मान पता है। यम का मान कितना है, 4 बराबर v का मान निकालना है, बटा u का मान कितना है, -15। तो यह 15 इधर गुणा हो जाएगा, यानी v बराबर आ जाएगा 15 चौक के 60, -60 सेंटीमीटर। तो माइनस क्या बताता है, माइनस आपका ये बताता है कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है किधर बन रहा है, जिधर वस्तु रखी गई है, यानी प्रकाशिक केंद्र के बाईं तरफ। क्या बनेगा, वस्तु कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र के बाईं तरफ बनेगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो यह माइनस क्या बताता है, माइनस यही बताता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रकाशिक केंद्र के बाईं तरफ, यानी जिधर हम वस्तु रखे हैं। तो हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र के बाईं तरफ, कितनी दूरी पर, बाईं तरफ 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। क्या लिख सकते हैं, प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र के बाईं तरफ 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। या तो आप इसे यह भी कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब होगा वह वस्तु की तरफ बनेगा। किधर बनेगा,
वस्तु की तरफ बनेगा, जिसकी वजह से क्या हो गया, ऋणात्मक होता है। यानी आपको प्रतिबिंब का मान मिल गया। तो अब प्रतिबिंब का मान मिलने के बाद आप किसका मान निकालेंगे, एफ का। तो एफ का मान निकालने के लिए लेंस का सूत्र लगा दीजिए। लेंस सूत्र से, तो लेंस का सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो जाएगा 1/f बराबर 1/v। v का मान कितना दिया रखा गया है, -60 है, तो -60 रखिए, माइनस 1/u। u का मान कितना है, -15 है। तो जाएगा 1/f बराबर 1/60 माइनस माइनस प्लस 1/15। तो अब देखेंगे हम इसको हल करना है। 60 और 15 का जब हम लासा निकालेंगे तो आपको पता है कि 15 चौके 60, यानी इसका लासा जो आएगा कितना आएगा, 60 ही आएगा। 60 में 60 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा और एक का एक में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -1 प्लस 15 चौके 60 और यहाँ एक का गुणा करेंगे 4 में कितना आएगा, 4। तो 1/f बराबर -1 और प्लस 4, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3/60। जब इसको हम काट देंगे तो 3 × 3 और 20 यही 60 हो जाएगा। यानी 1/f बराबर क्या आएगा, 1/20। f बराबर f एक कम f 20 एक कम 20 सेंटीमीटर। यानी जो उसकी फोकस दूरी होगी वह कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी धनात्मक आया है। जब फोकस दूरी धनात्मक आया तो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। तो आप कह सकते हैं कि फोकस दूरी f बराबर कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप ध्यानपूर्वक नोट करिएगा और समझ कर नोट करिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, कहा गया है कि 20 सेंटीमीटर दूरी वाले लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो चलिए लगाया जाए, लिखेंगे लेंस की क्या लिखा गया है, लेंस की फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी f बराबर फोकस दूरी f बराबर कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। यह क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग हल कर रहे हैं। यानी जो लेंस की फोकस दूरी कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। तो पूछा गया लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को हम लोग क्या व्यक्त करते हैं, P। तो P का मान ज्ञात करना है कि P यानी लेंस की क्षमता कितना होगा। तो लेंस की क्षमता P बराबर क्या आपने फार्मूला पढ़ा है, 100/f। लेकिन यह किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में। यह क्या होगा, जो आपकी फोकस दूरी होनी चाहिए किस में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में। फोकस दूरी किस में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में। तो आपकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100/f। तो P बराबर यह हो जाएगा 100/f का मान कितना होगा, 20, ठीक है। तो P बराबर आएगा 20 से कटेगा कितनी बार में, 5 बराबर, तो इसका आएगा 5 यानी +5। और जो इसका मात्रक होगा, इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसको हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, D से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, D से व्यक्त करते हैं। अच्छा, अगर ये लेंस की बात करेंगे तो ये कौन सा लेंस कहलाएगा, उत्तल लेंस कहलाएगा। कौन सा लेंस कहलाएगा, उत्तल लेंस कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5। कहा गया एक लेंस की क्षमता दे दिया गया है। कहा रहा है कि लेंस की क्षमता, तो लिख देंगे लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, P से। तो लेंस की क्षमता P बराबर +2, D का मतलब क्या होगा, 2D का मतलब है कि 2 डायोप्टर। क्या कहलाएगा, 2 डायोप्टर कहलाएगा। तो हम लिख देंगे, तो P बराबर +2D यानी 2 डायोप्टर है। तो इसकी फोकस दूरी, तो लेंस की फोकस दूरी यानी f का तो मान आपको तो ज्ञात करना है। तो आप संबंध क्या जानते हैं, P बराबर 100/f। P बराबर क्या जानते हैं, 100/f। यह 100 होगा तो f जो आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो P का मान आपको पता है कितना, 2 बराबर 100/f। इसका जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2f बराबर 100। 2 से 100 कितनी बार में कट जाएगा, 50 बार में। तो f बराबर कितना आएगा, 50 सेंटीमीटर।
यानी जो लेंस की फोकस दूरी होगी वह कितना होगा 50 सेंटीमीटर। तो लिख सकते हैं लेंस की फोकस दूरी एफ बराबर कितना 50 सेंटीमीटर। जब यह 50 सेंटीमीटर होगा तो लेंस का नाम क्या होगा, क्योंकि यह धनात्मक आया है तो इसलिए लेंस का नाम क्या होगा उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा उत्तल लेंस होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, बाकी इसके और भी क्वेश्चन हैं जो कि हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे। और आप सभी क्वेश्चन नोट कर लीजिए और इसको समझने का प्रयास करिएगा, लगाइएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उस क्वेश्चन को अगली वीडियो में समझाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। धन्यवाद।